हाय खलको, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा मसाजर है यहाँ पे। सॉरी, और कोई बात नहीं कि ये मुझे नज़र आ गया तो मैंने इसकी बात शुरू कर दी। पहले आपको पूछो, आप लोग कैसे हो, ठीक हो? मैंने 2-3 दिनों से व्लॉग पोस्ट नहीं किया, थोड़ी सी बिजी थी तो आ जाई हूँ। तो इसके बारे में बता दूँ कि ये मसाजर लिया है नेक और शोल्डर के लिए। मैंने इधर अपने बेड के ऊपर रखा है, बस प्लग ऑन कर लेती हूँ, लगा देती हूँ, तो इससे मुझे काफ़ी असर होता है। सुबह का वक्त है, नमाज़ पढ़ ली। सुबह का तो इतना नहीं है अभी, खैर 8:30 बजने वाले हैं। नमाज़ पढ़ ली, अपना बेड टाइडी कर लिया। बाकी सारा तो आप लोगों को पता है, मुझे ओसीडी है, मेरा सारा कुछ टाइडी होता है। शक्ल पे 12 बजे हुए हैं क्योंकि ये मुझसे ये मेकअप वेकअप हर वक्त नहीं होता। आई जस्ट डोंट लाइक मेकअप दैट मच। कर देती हूँ जब पाकिस्तान में होती हूँ, फिर करती हूँ। कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, लेकिन हो सकते बातें करते करते ख़ास टॉपिक भी हो जाए। आज कल शाम को मैं वापस आई नाफिया के घर से। 2-3 दिन उसके घर में थी, और वहाँ पर बच्चे साथ साथ रहते हैं तो सारे आ जाते हैं ज़्यादा। इधर मेरे घर में तो सिर्फ वीकेंड पे आते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। अभी तक तो आपको मेरे घर की हर बात का पता होगा, ये भी पता होगा कि मेरी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्योंकि मैं सब कुछ आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सिद्दीक ने मेरा देखा, मेरे बेटे सिद्ध ने मेरा यूट्यूब देखा तो कहते हो तुम्हारी व्यूज़ तो बहुत कम है। तो मैंने कहा व्यूज़ कम हो गए हैं तो मेरा अब दिल चाहता है कि मैं यूट्यूब डिलीट करूँ। उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, डिलीट ना करो, लेकिन सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा हैं और व्यू इतने कम हैं तो अजीब ही है। मैं कहा शायद मेरे ब्लॉग कोई पसंद नहीं करता, पर कोई बात नहीं, ना भी करो ना भी व्यू करो, मैं पोस्ट करूँगी, क्योंकि यही एक वाहिद ज़रिया है जिससे मैं अपनी दिल की वो बड़ास नहीं होता वो खाली कर देती हूँ। तो आप लोग व्यू करो ना करो, मैं पोस्ट करती जाऊँगी। और कम से कम अपने दिल का हाल ऐसे लगता है, जब मैं कैमरे के साथ बातें करती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ और मुझे वो अकेलापन महसूस नहीं होता। वैसे भी जब इंसान 50 से अबव होने लगे तो उसको तैयार होना चाहिए अकेला रहने के लिए, क्योंकि बच्चे सारे बड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियाँ होती हैं, और फ्रेंड सारे बूढ़े हो जाते हैं फ्रेंड्स सारे बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी भी दिल का ज़ोर ख़त्म हो जाता है, और लाइफ लाइफ काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, ये जब मैं कैमरे में अपने आप को देखती हूँ तो मेरा हर तरफ ख्याल होता है। तो ये देखिए मुझे हल्के भी पड़े हुए हैं, और ये जो जो मेरा नीचे का होंठ है वो इतना बड़ा है और ऊपर वाला कुछ है ही नहीं, नज़र ही नहीं आता। तो उससे भी मुझे कोफ्त होती कि ये क्या है, ये ऊपर वाला तो नज़र ही नहीं आता, नीचे वाला इतना बड़ा है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, किसी अभी हम सपोर्ट कर रहे हैं किसी मुल्क में जिनको क्लिफ होता है, ये फोंट कटा होता है, तो उन बच्चों को देख के मुझे इतना रोना आता है, इतना रोना आता है, आप यकीन करें, क्योंकि वो जब हंसते हैं तो हंस भी नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर वक्त शिकायती टट्टू नहीं बनना चाहिए। बस अब उठ गई हूँ। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, फ्रिज सारा खाली है, फ्रिज में कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं फंसी बंदा हूँ। मैं बिल्कुल चीज़ों को फ्रिज में नहीं रखती हूँ कि कहीं और डेट ना हो जाए। तो जब मैं नाफिया के घर जाती हूँ सारा फ्रिज खाली कर लेती हूँ, वहाँ ले जाती हूँ। तो और इतना ज़्यादा मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि क्यों, बच्चे तो सिर्फ वीकेंड पे आना है तो इतना शॉपिंग करूँ कि वो उनको ताज़ा ताज़ा फूड मिले, तो शॉपिंग भी इतनी नहीं करती हूँ। अब आप ये ना कहना मैं कंजूस हूँ, मैं कंजूस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो औरत थी कि 300 पाउंड वीक का मैं सिर्फ अज़दा का शॉपिंग करती थी कि मेरे बच्चे हर चीज़ खाएं, लेकिन मुझे ज़ाया करने में, चाहे वो एक दाना ही क्यों ना हो, मैं ज़ाया करने पे बहुत ज़्यादा खफा होती हूँ। तो इसलिए मैं शॉपिंग में नहीं की। अभी सोच रही थी कि अपने लिए अंडा अंडा और ब्रेड बनाओ, पर अंडा भी नहीं है और ब्रेड भी नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ अज़दा, क्योंकि कल आ रहे हैं मेहमान हमारे घर। बस सिर्फ एक मेहमान है हमारे, डॉक्टर ज़िया, वो हो सकते हैं मेरे ब्लॉग भी देख लें। वो उनको
उनके लिए मैं और नाफिया बहुत वेट कर रहे हैं, लेकिन मेरे बॉयलर की वजह से बस हर वीकेंड पे उनको कह देती हूँ कि नहीं मेरा बॉयलर फिर ख़राब हो गया। फिर 2 महीने से, नीली 2 मंथ से मेरे इंश्योरेंस वाले बॉयलर के मेरे साथ में सराउंड कर रहे हैं। पर वही बात उस दिन आपके साथ शेयर की कि तहज्जुद में दुआ की तो बॉयलर ठीक हो गया था, फिर ख़राब हो गया था। फिर जब मैं परसों जा रही थी तो देखा बॉयलर ख़राब, तो मैंने कहा चलो मैं तो नाफिया के घर जा रही हूँ। अब मैंने कहा प्राइवेट किसी को बुलाती हूँ तो आ जाए, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा एस्टीमेट दिया है, कहते हैं ये स्पेशल सिस्टम है, स्पेशल सिस्टम को गोली मारो। तो मैंने कहा मैं इतने पैसे नहीं लगाने वाली, कोई अपना बंदा ढूंढती हूँ। तो खैर अपने बंदे ने अपॉइंटमेंट बनाया, फिर आया नहीं। अपने लोगों में ये होता है, वो सस्ते होते हैं तो वो पंक्चुअल नहीं होते। तो फिर कल मैं फिर आई, नाफिया ने कहा नहीं तुम नहीं जा सकती, बॉयलर ख़राब है, वहाँ ठंड है। मैं कहा देखो नाफिया, हर इंसान को अपना घर अच्छा लगता है, 3 दिन तुम्हारे घर रहती हूँ बहुत है। जब घर आई सीधा बॉयलर रूम में गई। मेरा ऐसे बड़ा सा बॉयलर रूम है, क्योंकि वो स्पेशल सिस्टम करके है। तो वो मैं फिर जब गई, मेरी आवाज़ आज फिर ठीक नहीं है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा सुबह को मेरी आवाज़ ठीक नहीं होती। फिर मैं गई बॉयलर रूम में और मैंने कहा बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह, जो रीसेट का बटन था वो दबा दिया। अब कल मैंने 4 बजे ऑन किया था और आज अभी 8:30-9 बजने वाले हैं, तो अभी तक तो आने सन ट्रीटिंग भी आने और वो भी आने, क्योंकि नाफिया ने कहा कि मेरे जो मेहमान हैं वो तुम्हारे पास आना चाहते हैं। लेकिन डे में तो हो सकता है ना, डे अगर डे में कोई मेहमान आए तो वो, लेकिन अगर रात रहने के लिए आए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर डेली उस पे आ जाए तो चलो एक कमरे में इंसान इलेक्ट्रिक हीटर और ये लगा देगा। तो कल वो नाफिया की दोस्त हैं, वो लंदन से आ रहे हैं, बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो आ रही है। तो नाफिया कहती है कि उसके साथ माँ भी आ रही है, तो मैं आपके घर ले आऊँगी। मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह। मैंने कहा मैं कुकिंग भी कर लूँगी। नाफिया का प्लान था कि उनको कहीं बाहर खाने पे ले जाऊँगी, मैंने कहा नहीं मैं कुकिंग कर लूँगी। तो शुक्र है कि अभी तक सन ट्रीटिंग भी आने। और हमारा पानी ऐसे है, इतना बड़ा वो टैंक है कि उसमें जब वो पानी गर्म जमा हो जाता है तो 4 दिन तक वो पानी गर्म रहता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। बॉयलर ठीक होता है, पानी गर्म हो जाता है, वो 4 दिन तक ठीक होता है, बॉयलर फिर ख़राब। तो यूजुअली बॉयलर 12 घंटे के बाद ख़राब हो जाता है, पर इस दफ़ा भी 12 घंटे से ज़्यादा हो गए, 9 बजे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये तो रहा बॉयलर का किस्सा। तो अभी मैं जा रही हूँ अज़दा, मीट की शॉपिंग नाफिया ने करनी है, बाद में ड्रॉप करनी है। मैंने कहा मेरा बिल्कुल काढ़े खाने को दिल नहीं कर रहा और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बस तबीयत नहीं, ऐसी लेज़ी हूँ और पता नहीं क्या है, मूड ड्राई बहुत होता है। तो मैं अभी 2-3 फ़ोन कॉल किए, वो कुछ बैंक के थे, कुछ ऐसे वैसे कॉल थे, वो किए। अभी मैंने रेडी नहीं होना। ये मैंने आई लाइक मी पहना हुआ है, उल्टा आपको लोगों को नज़र आ रहा होगा या ठीक नज़र आ रहा है। ये मेरे बेटे का ब्रांड है, सिद्ध और दीनिया का। तो ये मैंने पहना है, मैंने कहा ये गर्म है, बस इसी में चलती हूँ, मुझसे ना कपड़े बदले जाते हैं ना मुझसे मेकअप हुआ जाता है। मैं जा रही हूँ अज़दा शॉपिंग के लिए, तो चले आप भी मेरे साथ रहिए और चलते हैं अज़दा की शॉपिंग पे। लेकिन उससे पहले मैं वज़ू कर लूँ, क्योंकि मैंने अब ये एक नया काम शुरू किया है कि मैंने जब नाफिया के बाप को देखा कि वो 24 घंटे वज़ू में रहता है, तो मैंने भी वादा कर लिया अपने आप के साथ कि मैं भी 24 घंटे वज़ू में रहूँगी। तो वज़ू कर के बाहर जाऊँगी। फिर ये है कि नमाज का भी ज़ोहर का टाइम हो जाएगा, तो वापस आके तो मुझे रश नहीं करना पड़ेगा, मैं नमाज भी पढ़ूँगी। तो चलो अज़दा की शॉपिंग कर रही है। अब इधर आ गई हूँ। एक मैसेज पढ़ा, उस मैसेज में लिखा था कि आंटी आप स्टोरी टाइम शुरू कर लें। और स्टोरी टाइम ऐसे करें कि लोग आपके साथ अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करें और आप वही स्टोरी यूट्यूब पे करें, बयान करें, और फिर वही स्टोरी पे जो एंड का जो आप कंक्लूजन निकालेंगे उस स्टोरी का, वो शेयर किया करें और लोगों की हेल्प किया करें। तो यह आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो आप में से भी किसी के पास कोई स्टोरी है अपनी लाइफ की तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। और मैं आज ये क्वेश्चन भी डालूँगी क्योंकि मुझे हमेशा आप लोग आइडिया देते हो और मैं उससे ही अपना मीडिया चलाती हूँ, तो ये मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। और अब मैं ख़ुद भी ऐसे जो रियल स्टोरी है लाइफ की वो लोगों की ढूंढूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और अपनी जहन के मुताबिक अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको कहूँगी कि इस स्टोरी में कंक्लूजन क्या है इस स्टोरी का और हमें इस स्टोरी से क्या सबक लेना चाहिए। तो चलें इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट व्लॉग उसी लड़की ने जिसने मुझे एडवाइस दिया था वही कह रही कि मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करूंगी तो आप शेयर कर लेना। तो पहले तो मैं उसको कहती हूँ कि अपनी स्टोरी मुझे दे, जैसी उसकी स्टोरी आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, ठीक है। चले अब मैं घर जाती हूँ, बस ज़ोहर का टाइम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह और शॉपिंग हो गई है और अपने लिए कुछ बनाती हूँ क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। सो सी यू एट द हाउस। अच्छा तो मैं आ गई हूँ, आते ही मैंने सामान रखना शुरू कर दिया है और अब मैं क्या कर रही हूँ कि अपने लिए थोड़ी सी ये तोरियाँ बना रही हूँ और एक 2 पोटैटो वाला सूखो पोटैटो बना रही हूँ। मुझे आज वेजिटेबल खाने का बहुत दिल हो रहा है तो वो खा रही हूँ। अच्छा मैं बहुत ओल्ड फैशन हूँ। अच्छा मैं बस इस किस्म का स्पंज बाबा के टाइम से, जब से मैं 15 साल की थी 16 साल की जब आई थी तब से मैं यही ऐसा बस सिर्फ स्पंज यूज़ करती हूँ। लेकिन इकबाल के घर ये देखा ये यहाँ से भर जाते हैं फेरी लिक्विड का या वॉशिंग अप लिक्विड का और इससे वो धोते हैं। मैं भी ये ले आई हूँ। मैं आपको कह रही थी सॉरी कि कोई टॉपिक ढूंढेंगे फिर उस पर बात करेंगे, तो वही बात हुई जब मम्मा आप लोगों के साथ बात करती है तो टॉपिक खुद ही आ जाता है। तो टॉपिक मिल गया है क्योंकि अभी इंस्टाग्राम पे मैसेज किसी का आया तो मैंने फिर 2-3 मैसेज और देखे तो काफ़ी पिछले वीक की भी मैसेज थी क्योंकि कभी कभी मैसेज बहुत ज़्यादा हो जाते तो मैं देख नहीं सकती हूँ। तो उसमें ये एक मैसेज आया है कि मम्मा इस पे व्लॉग बनाए कि एक हस्बैंड एक औरत हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट करती है। और कमाल की बात यह है कि एक मेरा बेटा बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लड़का है, ऑस्ट्रेलिया का है, उसने भी ये मैसेज किया है कि मम्मा आई एम गेटिंग मैरिड इन फ्यू मंथ्स टाइम और मुझे आप बताएं कि मेरी बीवी मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेगी। तो चले इस पे आज हम बात कर लेते हैं कि एक औरत अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट करती है और औरत की क्या ख्वाहिश होती है। मैं अपने तजुर्बे से कहूँगी, अच्छा जो मैं सोचती हूँ, आप लोगों को अगर गलत लगे तो आई एम सॉरी। हो सकता है कि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, अपना थिंकिंग का तरीका होता है। सो ये आप ना सोचे कि आप हैव टू करें, आप इसको मेरा एक्सपीरियंस समझ के सुन ले। तो इस सवाल का जो जवाब है वो मैं ऐसे दूंगी कि पहले तो आपको बता दूंगी कि औरत अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट करती है। यानी कि मेजॉरिटी औरतें, हो सकते हैं कि किसी और औरतों का कुछ और डिमांड हो, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने अपनी फ्रेंडों में, अपनी फैमिली में, इवन अपने बेटियों में भी, इवन अपनी डॉटर इन लॉ में भी मैंने देखी, जो मेरी खुद की भी एक्सपीरियंस है कि औरत क्या एक्सपेक्ट करती है। तो औरत जो एक्सपेक्ट करती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ औरत एक्सपेक्ट करती है, सॉरी साथ साथ में काम भी करूँगी, मैंने पूरा ये एक ब्लैंकेट की तरह है, मुझे एक अलहया ब्रांड है उसने भेजा है, बिल्कुल ब्लैंकेट है। मैंने नीचे से आई लाइक मी पहना हुआ है, ऊपर मैंने कोट की जगह ये पहना है और ऐसे है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत गर्म है। तो अगर आपको भी लेना हो तो अलहया से ले लें। तो औरत क्या एक्सपेक्ट करती है? औरत मेरे ख्याल में मेजॉरिटी औरतें बहुत मासूम होती हैं और वो अपने खावंद से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती। वो अपने खावंद से नंबर 1 रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करती हैं। वो अपने खावंद से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जो चीज़ है वो ये एक्सपेक्ट करती है कि मेरा खावंद मेरी रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट ये नहीं कि वो अपनी बीवी को माँ कहलाना शुरू कर दे या बस हर काम करे तो अपनी बीवी की इजाज़त से करे, लेकिन रिस्पेक्ट का ये मतलब है कि वो कोई भी काम करे, बीवी कोई भी काम करे वो उसको रिस्पेक्टेबली एक्सेप्ट करे। यानी ये नहीं कि गलत काम, जो रोज़मर्रा के घर के काम हो उसमें उसकी रिस्पेक्ट करे। अगर उसकी माँ बाप या बहन भाई अब उसकी बीवी की कोई
गलत बात करते हैं तो उनसे झगड़ा ना करे पर उसके लिए खड़ा हो, ताकि बीवी को पता चले ताकि मेरा खावन मेरे लिए खड़ा होता है। तो इसको मेरे ख्याल में इसको रिस्पेक्ट कहते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि रिस्पेक्ट तो बस शायद ये है कि बीवी की रिस्पेक्ट करना बस बीवी की हर गलत और सही बात पे खड़े हो जाना, ना, ये गलत बात है। मैंने जल्दी जल्दी बना लिए हैं तोरियां और आलू भुजिया, और अब कहानी वापस शुरू करते हैं। तो यस, वो आदमी उसको हर जगह रिस्पेक्ट है। ये नहीं कि ज़रा सी बात पे गुस्सा हो जाए तो उसकी माँ बहन एक करते लोगों के सामने उसके ऊपर शुरू हो जाए। कसम से औरत के लिए मौत का मकाम होता है जब उसका खावंद लोगों के सामने उसको लान तान, उसके बॉडी शेम और उसको उसका मजाक उड़ा देता है और फिर बाद में कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। ये मैंने कितने मर्द देखे हैं, कितने मर्द। अच्छा, मेरा एक बाल नज़र आ जाता है तो फिर कमेंट आते हैं कि आपके बाल नज़र आ रहे। भाई मैं भी इंसान हूँ ना, गलतियाँ होती हैं। तो दूसरी जो चीज़ है, तो अगर ये व्लॉग मेरे बचूंगड़े मर्द देख रहे हैं तो उनको मैं कहती हूँ कि अपनी बीवियों की रिस्पेक्ट करो। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा मैरिज भी लव से भरा हुआ हो और तुम्हारे बच्चे अच्छे बड़े हो जाए, क्योंकि जब तुम बीवी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो उसी तरह तुम्हारे जो बच्चे हैं वो भी बदअखलाक बड़े हो जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है, मैं बीच बीच में खड़ी होती हूँ, मेरे घुटने अभी तक ठीक नहीं हुए। दूसरी जो चीज़ है वो है केयर, यानी रिस्पेक्ट फर्स्ट और देन केयर। अगर तुम बीवी की केयर नहीं करते हो, जैसे मैंने कितने मर्द देखे हैं, वो अगर कहीं चले जाएं हॉलीडे पे दोस्तों के साथ या घर के किसी काम के लिए, या यकीन करो अगर वो घर से बाहर होते हैं तो उनको ये याद भी नहीं होता कि उनकी एक अदद बीवी और बच्चे हैं जिनको। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये आदत मिस्टर खान में बहुत है। मैं उसको कहते 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 मर जाती थी कि प्लीज़ जब जाते हो, क्योंकि हर साल वो हज के लिए जाते थे, तबलीग के लिए जाते थे, उम्रों के लिए जाते थे, महीना महीना हो जाता था, हमें कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब ये ना कहना कि उस ज़माने में मोबाइल नहीं थे, उस ज़माने में मोबाइल थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं मोबाइल उठा उठा के देखती थी कि अभी इसका कॉल आया और अभी इसका कॉल आया, लेकिन कॉल नहीं आते थे। कॉल को तो गोली मारो, पूछते भी नहीं थे, बस जाते हुए सलाम दुआ और आते हुए सलाम दुआ और फिर भूल जाना। ये एक बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है कि अपनी बीवी का केयर करें। केयर ऐसे कि अगर सुबह आप उठें उसको आराम से उठाएं, ये करके नहीं उठो, कितनी गलत बात है, क्योंकि वो औरत है, सारे दिन की थकी हुई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप उसको कैसे ऐसे उठा सकते हो? बहुत बहुत जगहों में मैंने सुना है कि हमारा हस्बैंड ऐसे चीख के कहेगा उठो ना, चाय दो, उठो ना, नमाज पढ़ो। तो केयर भी बहुत ज़्यादा करनी चाहिए उसकी। अगर बीमार है तो थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दो घर के काम में, या फिर बच्चों की कोई हेल्प कर दो। ये ना कहो कि ये इसका काम है, क्योंकि औरत भी तो बाहर भी का भी करती है, घर का भी करती है। तो मेरे ख्याल में औरत दूसरी चीज़ जो हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती है कि वो मेरी हेल्प करे, वो मेरी केयर करे। वो केयर में ये भी आता है कि आप उसकी सिफत तारीफ़ कर दिया करो। कितने हस्बैंड हैं जो कि सिर्फ अगर कोई उसकी बीवी की तारीफ़ करे तो वो आगे से कहता है ये सब कुछ मैंने सिखाया है। ये बहुत गलत बात है। वो तुम्हारी बेटी नहीं थी कि तुमने सिखाया है, उसको अपनी भी अकल थी, उसने खुद सीखा है। तो दूसरी चीज़ जो औरतें चाहती हैं अपने हस्बैंड से वो है केयर। केयर, कुछ भी केयर कर लो, उसके लिए कोई गिफ्ट लेके आया करो। कभी कभी खावंद ये कहते कि हमारी बीवी तो कमाती है, ये इतना करती है, तो मैं क्यों इसको कुछ दे दूँ, ये अपना कमाती। भाई वो उसका अपना है, तुम्हारी केयर तो होनी चाहिए।
कभी कभी खावन ये कह देता है कि मैं अपने सारे पैसे ला के तुम्हें ही देता हूँ, तुम खरीदो जो खरीदे। नहीं, औरतें हमेशा बचत कर करके रखती हैं। तो अच्छा है। अच्छा, मेरी अम्मी कहती थी खाने के दौरान मत बोला करो, लेकिन मैं खाना भी खा रही हूँ, भूख भी लगी है, ये भी रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आज ही मैंने इसको अपलोड करना है और अभी असर का अजान हो गया, 2 बज गए हैं। तो अगर आज अभी मैं नहीं करूँगी तो फिर अपलोड नहीं कर। अच्छा, तो केयर में सब चीज़ें आ गई। केयर खाली ये नहीं कि बस उसकी पाँव की मसाज करो या कुछ नहीं, पाँव की मसाज भी करनी चाहिए क्योंकि वो सारे दिन का थकी हुई होती है। उसको प्यार भी करना चाहिए, उसको हक देना चाहिए, उसकी तारीफ कर देनी चाहिए, उसके मैके वालों की तारीफ कर देनी चाहिए, उसको उसके कपड़ों की, उसके बदन की, उसकी खूबसूरती की तारीफ करनी चाहिए। चाहे बेशक खूबसूरत ना भी हो, तारीफ कर दिया करो क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है। तो ये दूसरी चीज़ है जो वो खावन से एक्सपेक्ट करती है कि मैंने खावन देखे हैं, वो मैंने सुना है कि वो कहती है हम अपने खावन के साथ कोई अच्छी बात करें कुछ तो कहती क्या बचपना है, क्या बच्ची बन रही हो। तो भाई मेरे ख्याल में तो मियाँ बीवी को आखिरी सांस तक रोमांटिक होना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि तुम अनरोमांटिक हो तो तुम्हारी बीवी रोमांटिक नहीं होगी। तो उसकी अपनी बीवी के मिजाज के मुताबिक उसकी तारीफ करो। ये दूसरी चीज़। तीसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी, बीवी को हमेशा फाइनेंशियल सपोर्ट दो। यहाँ तक कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारे बीवी का तुम्हारी दौलत पे सबसे बड़ा हक है, तुम्हारी बीवी बच्चों का। अपनी बीवी का हर हकूक पूरा करो। अपनी बीवी को पहले दो, उसको अच्छा घर, उसको अच्छा पहनने के लिए, उसको अच्छा रहने के लिए दो। फिर वो तुमसे बच जाए, तुम्हारी बीवी से, फिर वो तुम चाहे किसी को भी दे दो, चाहे माँ को दो, चाहे बाप को दो, चाहे, लेकिन पहले अपनी बीवी को दो। और बीवी को, अगर तुम्हारी बीवी काम भी कर रही है तो कोशिश करो कि तुम्हारी बीवी के बच्चे तुम्हारी बीवी के बच्चे नहीं, तुम्हारी बीवी के पैसे उसके पास रहे, तुम उससे इस्तेमाल ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि बल्कि अगर आप कुछ और मसलक से देखें, अब हनीफी कहते हैं कि नहीं, अब बीवी अपने मर्जी से खर्च करना चाहे तो अपने पैसे घर में खर्च कर सकती है, लेकिन ये ऐसा है कि इसने अपने खावन को ज़कात दे दी है। लेकिन बाकी मसलकों वाले कहते हैं कि बीवी का पैसा, अगर वो काम कर रही है, उसका पैसा घर में लग रहा है तो वो बिल्कुल हराम है। तो सोच लो कि हम तो हर मसलक को हम फॉलो करते हैं, चाहे वो शाफी है चाहे जो भी है। तो बीवी अगर काम भी कर रही है, वो पैसे उसकी जेब के खर्चे के लिए, वो उसके पैसे हैं। अगर वो अपनी खुशी से आपका हेल्प करना चाहती है तो करे, 100 बिस्मिल्लाह करे, मैंने भी हमेशा की है। लेकिन अगर वो अपनी खुशी से नहीं करना चाहती तो प्लीज़, कोई भी जो मेरे सुनने वाले हैं, वो अपनी बीवी से एक पैसा भी घर के खर्चे के लिए, मोर्गेज के लिए, बच्चों की कफालत के लिए ना यूज़ करिए। उसके पैसे उसका उस पे हक है, और तुम अपने पैसों से अपनी बीवी को खुश किया करो। अपनी बीवी के लिए गिफ्ट, कपड़े, घर का सारा खर्चा सब किया करो। तो बीवी की जो तीसरी चीज़ है जिससे बीवी खुश होती है वो ये कि उसका खावंद उसके ऊपर स्पेंड करे, उसके बच्चों के ऊपर स्पेंड करे। तो ये तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है। चौथी और आखिरी चीज़ वो ये है कि अपनी बीवियों को सिर्फ घर तक का गुलाम ना बनाओ, उनको आउटिंग पे भी लेके जाया करो। वो भी औरतें हैं, वो भी दिल रखती हैं, वो सारा दिन बगैर पैसों की नौकरानी है, कपड़े धोना, सब कुछ करना, घर की सफाई करना, तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करना, क्या कुछ वो नहीं करती है ना इस खावन के लिए, इस बच्चों के लिए। तो उस नौकरानी को भी थोड़ी सी जगह चाहिए कि वो उस नौकरानी को भी थोड़ा सा आउटिंग मिले, थोड़ा सा बाहर लेके जाओ, कहीं खाना खिला दो। हर वक्त बच्चे बच्चे नहीं, कभी अपने बच्चों के लिए किसी और को अपॉइंटमेंट करो और इसको लेके जाओ, हॉलीडे पे लेके जाओ, ताकि उसे एहसास हो कि मैं स्पेशल हूँ। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी आज के लिए, क्योंकि ये व्लॉग मैं पोस्ट करी हूँ। अगर आपको कुछ और भी इस रिलेशन के बारे में पूछना है तो कमेंट करें, सवाल करें, मैं इंशाल्लाह पूरी जवाब दूंगी। चले मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।